आइए सीधे इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जो सच में एक टर्निंग पॉइंट था। हम बात कर रहे हैं स्टालिनग्राद के युद्ध की। ये सिर्फ दो सेनाओं की आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, ये लिटरली अस्तित्व की यानी एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी। एक ऐसा भयंकर संघर्ष जिसका पैमाना शायद हमारी आम समझ से भी परे है। तो आइए इस एक्सप्लेनर में डिटेल में समझते हैं कि आखिर कैसे एक अकेले शहर ने पूरे विश्व युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया। एक कदम पीछे नहीं हटना। सुनने में एक छोटा सा वाक्य लगता है, पर उस दौर में यह सोवियत संघ की पूरी तरह से डेस्परेट, करो या मरो वाली स्थिति को दर्शाता है। असल में इसका सीधा सा मतलब था, पीछे हटे तो मौत पक्की है और आगे बढ़े तो भयंकर तबाही। ये एक ऐसा कठोर आदेश था जिसने सेना को शहर के हर एक इंच के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने पर मजबूर कर दिया। यहां दांव पर सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि पूरे देश की बची खुची उम्मीद टिकी हुई थी। ये भयानक किस्सा शुरू होता है 23 अगस्त 1942 को और लगातार कई महीनों तक चलने के बाद 2 फरवरी 1943 को खत्म होता है। नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच का ये टकराव कोई मामूली मिलिट्री ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं था, और वो भी तब जब वहां की जानलेवा सर्दियां अपने चरम पर आने वाली थीं। इन कुछ महीनों के अंदर जो तबाही हुई वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक पूरा का पूरा शहर लिटरली एक मौत के मैदान में बदल चुका था, जहां हर दिन बस तबाही का तांडव होता था। अब यहां एक लाजमी सवाल उठता है, आखिर इस हमले की, इस भयंकर इन्वेजन की असली वजह क्या थी? इसके 3 सबसे बड़े कारण थे। पहला, काकेशस के ऑयल फील्ड्स यानी तेल भंडारों पर कब्जा करना, क्योंकि देखिए बिना तेल के तो कोई मिलिट्री मशीनरी चल नहीं सकती। दूसरा बड़ा कारण था स्टालिनग्राड शहर खुद। यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेंटर था। लेकिन इन सब के अलावा एक तीसरा कारण भी था जो इस पूरी योजना के सेंटर में था, और वो था एडोल्फ हिटलर की अपनी पावर दिखाने की जिद। एक स्ट्रेटेजिक शहर, रिसोर्सेज और एक नेता का अहंकार, इन तीनों ने मिलकर इस विनाशकारी हमले की नींव रखी। इस मैदान में हमें 2 बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियां आपस में टकराती हुई दिखती हैं। जर्मन आर्मी का प्लान बड़ा साफ और क्रूर था। आसमान से भारी बमबारी करो और शहर को पूरी तरह खंडहर बना दो। शुरुआत में ऐसा हुआ भी, पर सोवियत रियलिटी जमीन पर कुछ और ही चल रही थी। आसमान से गिरते बमों के बीच स्ट्रीट फाइटिंग यानी घर घर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। हर एक गली, हर एक टूटी हुई दीवार और हर एक कमरे के लिए खून बहा। जो जर्मन आर्मी खुले मैदानों में तेजी से आगे बढ़ने में एक्सपर्ट थी, वो अब इन मलबों के बीच एक बेहद थका देने वाले धीमे अर्बन वॉरफेयर में बुरी तरह फंस चुकी थी। और यहीं पर एंट्री होती है उस पॉइंट की जिसने इस पूरे युद्ध की बाजी ही पलट दी, ऑपरेशन यूरेनस। इस युद्ध के नतीजे को समझने के लिए इस ऑपरेशन को समझना सबसे जरूरी है। ये कोई आम डिफेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। सोवियत सेना ने सिर्फ अपना बचाव करने के बजाय एक इतना बड़ा काउंटर अटैक किया कि उन्होंने हमला करने आई जर्मन आर्मी को ही चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया। जो सेना शहर पर कब्जा करने आई थी, अब वो खुद एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी थी। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां लड़ाई सिर्फ वार सहने की नहीं, बल्कि एक अचूक घेराबंदी और चक्रव्यूह की बन गई थी। इस पूरी टाइमलाइन में जो बदलाव आया उस पर अगर जरा नजर डालें तो अगस्त 1942 में जर्मन आर्मी ने भारी बमबारी से तबाही मचानी शुरू की। एक बार को तो लगा कि शहर बस अब घुटने टेक देगा, लेकिन 1942 के आते आते हवा का रुख पूरी तरह पलट गया। ऑपरेशन यूरेनस ने दुश्मन को चारों तरफ से घेरकर उनकी सप्लाई और उम्मीद दोनों काट दी। और फिर आता है फरवरी 1943 का वो ऐतिहासिक वक्त जब जर्मन आर्मी को आखिरकार हार माननी ही पड़ी। ये दिखाता है कि कैसे शुरू में आक्रामक जीत का जो भ्रम था वो एक स्ट्रैटेजिक जाल में बदला और आखिर में एक ऐतिहासिक हार में तब्दील हो गया। 3 लाख। इस आंकड़े की गहराई को समझने के लिए 1 सेकंड यहां रुकते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन जर्मन सैनिकों की गिनती है जिन्हें स्टालिनग्राद में आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जरा सोचिए, 3 लाख ट्रेन्ड सैनिक एक साथ हथियार डाल रहे हैं। यह दिखाता है कि नाजी जर्मनी को यहां कितनी मैसिव हार का सामना करना पड़ा। यह सिर्फ मैदान में मिली हार नहीं थी, ये एक ऐसी पूरी सेना का मनोबल टूटना था जिसने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी और आखिर में उन बर्फीले खंडहरों में उन्हें अपने हथियार डालने ही पड़े। तो इस पूरी घटना का दुनिया भर में इम्पैक्ट क्या हुआ? एक बहुत ही बड़े मिथक, एक बहुत बड़े भ्रम का टूटना। स्टालिनग्राद के बाद सोवियत यूनियन ने जर्मनी पर लगातार और आक्रामक काउंटर अटैक शुरू कर दिए। इनफैक्ट यहीं से जर्मनी की अंतिम हार की शुरुआत मानी जाती है। पर इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट था लोगों के माइंडसेट पर।
उस वक्त तक पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि जर्मन सेना इनविंसिबल है, उसे कभी हराया नहीं जा सकता। स्टालिनग्राद ने उस मिथक को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। पूरी दुनिया ने देख लिया कि इस जर्मन वॉर मशीन को न सिर्फ रोका जा सकता है बल्कि हराया भी जा सकता है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में आते आते हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। स्टालिनग्राद का युद्ध सिर्फ एक शहर पर कब्जा करने की लड़ाई नहीं थी, इसने वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी दिशा ही बदल दी थी। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि अगर स्टालिनग्राद का पतन हो जाता तो आज दुनिया का नक्शा कैसा होता? अगर वो ऑयल फील्ड्स और वो इंडस्ट्रियल शहर सच में जर्मनी के हाथों में चले जाते तो क्या आज की दुनिया वैसी ही होती जैसी हम देखते हैं? ये इतिहास के उन अहम सवालों में से एक है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक सिंगल क्रूअल लड़ाई पूरी मानवता का फ्यूचर हमेशा के लिए तय कर सकती है। इस बारे में विचार जरूर होना चाहिए।